सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई फाइनली एसएससी ने लंबे टाइम तक छुपाने के बाद सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 13 का आपका पेपर हुआ है उसकी आंसर की रिलीज कर दी है। लेकिन आंसर की किस तरीके से रिलीज की है इसको देख के आपको होश उड़ जाएंगे। इनका कहना है कि जी देखो आंसर की डाल दी गई है, इस डेट में पेपर हुआ था आपका 2000 मतलब ये कह रहे हैं 24 जुलाई से 2 अगस्त तक पेपर था। उसके बाद 29 अगस्त को आपका री एग्जाम था। इसके बाद में कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स हैं ये हम डाल रहे हैं टेंटेटिव आंसर कीज के हिसाब से, ये अवेलेबल हैं एसएससी की वेबसाइट पे, जहां पे आप कैंडिडेट लॉगिन करोगे और अपने सेक्शन में जब जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा आंसर की। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने कहा है कि इसमें ना क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया है 2 कैटेगरी में। एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डीम्ड चैलेंज्ड क्वेश्चंस, यानी कि एसएससी ने क्या किया, बीच में टाइम लिया। जब एसएससी ने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको धो के नंगा कर दिया कतई, तो एसएससी को लगा क्यों ना अपनी आंसर की पहले खुद ही देख लेते हैं। और खुद ही देख लेते हैं तो उन्होंने आंसर कीज को खुद चेक किया और जब देखा अपने क्वेश्चंस को तो खुद से शर्म आई और देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इनके गलत हैं। और क्वेश्चंस इतने सारे गलत थे कि उन्होंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस को एक काम करते हैं, पहले से ही ये कह देते हैं कि ये तो भैया सुओ मोटो चैलेंज है। सुओ मोटो का मतलब है कि किसी चीज का अपने आप से कोई इनिशिएटिव लेना। उन्होंने खुद से ही चैलेंज कर दिया कि देखो जी हमने ये पहले से चैलेंज है। सो सर्टेन क्वेश्चंस हैव बीन सुओ मोटो आइडेंटिफाइड बाय एसएससी एज नेसेसरी टू बी चैलेंज्ड। इनको चैलेंज किया जाना नेसेसरी था, इसीलिए एसएससी कह रहा है कि तुम्हें इनको करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इनमें चैलेंज का ऑप्शन हटा दिया है। यानी कि इन क्वेश्चंस के साथ में क्या होगा, 2 चीजें इनके साथ में हो सकती हैं। पहला, अगर एसएससी को यह लगता कि भैया इनका आंसर गलत है तो आंसर तो पहले ही चेंज करके दे देते आंसर की देने से पहले। इसका मतलब है आंसर गलत का सिस्टम यहां पे हट गया। यहां पे कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चंस ही इनके गलत थे, यानी कि पेपर आप करा रहे हो और आप क्वेश्चंस ढंग के नहीं करा पा रहे हो, ये आपने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। आपने खुद कहा है कि कुछ क्वेश्चंस तो हमारे क्लियरली गलत हैं, तभी तो आपने उनको सुओ मोटो चैलेंज कर दिया। यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं कि चैलेंज कर दिया। इसके बाद में दूसरे टाइप का जो है वो है चैलेंजेबल क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस एसएससी को लगता है कि ठीक है वो आप लोगों को देखने, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो इसका मतलब है कि आप चैलेंज कर सकते हैं। अब यहां पर बड़ी बात पता है क्या है, एसएससी ने क्वेश्चंस को देखा है, रिव्यू करा है। इसका मतलब है कि कायदे की बात तो यह कि जितने भी गलत क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो आपके ऑटोमेटिकली वहां पे एसएससी ने कह दिया कि जी देखो ये हम चैलेंज कर दिए। और जो गलत आंसर्स होते वो क्योंकि एसएससी ने चेक किया है तो वो सही हो गए होंगे। इसका मतलब है कि अब कोई क्वेश्चन कायदे से ऐसा नहीं होना चाहिए इस कैटेगरी में जिसको चैलेंज किया जाए। कायदे से तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ऑलरेडी काफी सारे बच्चों के सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी आंसर की में कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, अब समझ नहीं आ रहा है, ना तो अब आपको पूछ सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ना आपको दिखा सकते हैं। मैंने कहा ये मेरे को मत पूछना, कल को एसएससी वाले कहेंगे कि तुम बच्चों के क्वेश्चंस देख रहे हो, हमें नहीं देखने जी आपके क्वेश्चंस। क्योंकि इनका कहना है कि जो ये रिप्रेजेंटेशंस डाले गए, जो ग्रीवेंसेज है अगेंस्ट चैलेंजेबल क्वेश्चंस इन टेंटेटिव आंसर कीज मे बी सबमिटेड ऑनलाइन, इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। पेमेंट लगेगा 50 रुपए का पर क्वेश्चन और आंसर चैलेंज। जितने भी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड होंगे आफ्टर 30, यानी कि उनको एंटरटेन नहीं करेंगे किसी भी रूप से। एनी अदर मोड ऑफ सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द, कह रहे हैं कि और कोई मोड नहीं चलेगा, ऐसे ही करने ऐसे ही करते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इन्होंने बोल्ड करके 1-2 बातें लिख दी, वो ये है, आपको ध्यान होगा सीजीएल के पेपर से पहले इन्होंने एक नोटिस निकाला था कि अब से एसएससी के पेपर आंसर की कोई शेयर नहीं कर सकता। और उसी चीज को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि देखो जो पहले बच्चे करते थे ना कि आंसर की डाउनलोड करके कर दी मास्टर को शेयर, और मास्टर ने कंपाइल करके डाल दी टेलीग्राम पे, इंक्लूडिंग मी, मैं भी डालता था। ठीक है, एसएससी कह रहा है कि अब तुम डाउनलोड ही नहीं करोगे, ना तो तुम डाउनलोड कर सकते हो ना तुम प्रिंट कर सकते हो। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, अब यहां पर काफी सारे लोग आपसे कहेंगे कि स्क्रीनशॉट लो, कुछ लोग कहेंगे कि देखो जी डिस्प्ले सामने आपकी, उसके फोटो खींच लो, उसका ये कर लो, उसका वो कर लो। एज कैंडिडेट मैं आपसे ये कहूंगा मेरे भाई, देखो इनका कोई भरोसा नहीं है। वैसे पर्सनल मेरा ओपिनियन तो यह कि इस तरीके से कोई पेपर लीक नहीं होता है। ये इन्होंने जो क्वेश्चंस को छुपाने का फैसला किया है, ये इन्होंने शर्मिंदगी में छुपाने का फैसला किया है, क्योंकि इनको पता है कि इनके क्वेश्चन इतने वाहियात किस्म के हैं, इतने घटिया किस्म के हैं कि अगर वो क्वेश्चंस टीचर्स के सामने आएंगे तो टीचर्स हो सकता है उन क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दें, क्योंकि इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ही खराब था। इनके क्वेश्चंस बहुत सारे अभी भी गलत हैं, सुओ मोटो चैलेंज के बाद में भी बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एसएससी है, एक इनके पास में अथॉरिटी है, इनके पास में पावर है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी आंसर की को शेयर मत करना, ना स्क्रीनशॉट लेके ना किसी और तरीके से।
क्योंकि अल्टीमेटली यार मान लीजिए आपके साथ में कुछ गलत होता है, आपने आंसर की शेयर करी या आपने किसी दोस्त को दे दी, किसी को दे दिया, और वो दोस्ती कल को जाके मतलब मान लीजिए एसएससी उसको ही नोटिस दे देता है। मान लीजिए आपने मेरे को क्वेश्चन शेयर कर दिए और मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, एसएससी मुझे नोटिस देता है कि जी कहाँ से आया क्वेश्चन, मैं तो फटाक से आपका नाम ले दूंगा। मैं नहीं ऐसा करूंगा और ना मैं डालूंगा, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए एक पर्सन है जिससे आप आंसर की शेयर कर लेते हैं, और शेयर करने के बाद में वो बंदा क्या करता है, कहीं पे उनको और शेयर कर देता है, वो शेयर करता है, एसएससी को लगता है अच्छा ये आदमी शेयर कर रहा है, वो उसको नोटिस दे देता है एसएससी। तो एसएससी जब उसको नोटिस देगा, उससे रिप्लाई मांगा जाएगा, वो रिप्लाई में आपका नाम दे देगा, फिर आप तो फंस गए, आपको तो डिबार किया जाएगा। इसीलिए भैया जी मैं तो ये कहूंगा कि प्लीज 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 आप लोग ऐसा कोई रिस्क ना लें, क्योंकि अब एसएससी जब कह रहा है कि नहीं शेयर करने तो मत करो भाई, मत करो। अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको देखो, चेक करो। आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि डाउट है, आपका जो भी घर में, परिवार में, आपके दोस्तों में, यार प्यार, जो भी आपके पास में पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनसे एक बार कंफर्म कर लो कि जी देखो ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसमें डाउट है, अब इसको मैं क्या करूं। अगर उससे कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो आज की डेट में चैट जीपीटी है, आज की डेट में जेमिनाई है, आज की डेट में डीप सीक है, आज की डेट में ग्रॉक है। इसके अलावा भी कथित प्रकार के मतलब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे एआई टूल्स आपके हैं, आप उनसे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एआई टूल्स में अगर आप एसएससी के क्वेश्चंस को चेक करना चाहते हैं, मैं डीपसीक रिकमेंड करूंगा। उनके जो आंसर्स होते हैं वो भी जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है वहां पे डाल के आपको बेटर आंसर्स मिल सकते हैं। जेमिनाई और आपका जेमिनाई तो एटलीस्ट आप मत यूज करना, और चैट जीपीटी के जो फ्री मॉडल्स हैं वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो वो गलत आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने चेक करने का आपको तरीका बता दिया कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसके बाद में इन्होंने कहा है कि आपको आंसर कीज नहीं मिलेंगी, तो यानी कि आप आंसर कीज को सेव नहीं कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस आप मेमोरी बेस्ड याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, आप रख लीजिए, क्योंकि दिस इज द ओनली वे आउट, है ना, और कोई तरीका नहीं है। तो ये आपकी चीजें थी कुछ कुछ। इसके अलावा एसएससी का एक नोटिस और था, इन्होंने कहा कि देखो सीजीएल का पेपर हमने बड़े खतरनाक तरीके से धूमधाम से करा दिया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025, और इन्होंने कहा है कि 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें जो लोग अपीयर हुए वो 13.5, यानी कि लेस देन 50% अटेंडेंस है। और ये इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो एसएससी खुद है, इनका सिस्टम है जो इन्होंने खराब कर रखा है। ठीक है, 15 दिन तक पेपर चला, इतने सेंटर्स पे हुआ। जो कैंडिडेट का फीडबैक पोर्टल इन्होंने बनाया था उसके थ्रू इनको 18,920 सबमिशंस मिले। यार एक बात बताइए, इतना सारा लोग ये भूचाल मचाए हुए थे, ये तुम लोग सिर्फ यूट्यूब पर भूचाल मचाने के लिए हो क्या? अगर तुम लोगों को जेन्युइनली प्रॉब्लम थी तो आप ये फीडबैक क्यों नहीं भर देते हैं? क्योंकि अब क्या होगा, देखो आपने एक चीज देखी, जैसे मान लीजिए कि 12 तारीख की शिफ्ट कैंसिल होती है, एसएससी ने कहा 12 की कैंसिल है, 24 को पेपर, 20 की कैंसिल है, 24 को पेपर, 25 को पेपर, 26 को पेपर, यानी कि री एग्जाम साथ साथ करा रहे थे। बट इन्होंने जब 26 की शिफ्ट एक कैंसिल हुई तो इन्होंने री एग्जाम की जो डेट रखी वो 14 अक्टूबर रखी। इसका कारण मुझे जो समझ आया, एक तो इससे आंसर कीज तो लेट हुए, उसका डजंट मैटर, लेकिन इसका जो मेन कारण है ना वो ये है कि ये 14 तारीख के दिन क्या करेंगे कि एक पेपर कराएंगे, और जितने भी अब तक पेपर हुए थे और जितने लोगों ने ये फीडबैक भरा है उनको ये एक्चुअली में एनालाइज करेंगे कि क्या इनके साथ में एक्चुअल में दिक्कत हुई है। अगर दिक्कत हुई है तो इन बच्चों का भी री एग्जाम कराया जाएगा। बट सिर्फ 18,920 लोगों ने फॉर्म मतलब ये फीडबैक फॉर्म भरा है, दैट्स सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट, है ना। मुझे लगता है कि अगर आपको दिक्कत हुई थी तो आपको भरना चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको लगी हो आपको भरना चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई एग्जाम डेट चेंज की रिक्वेस्ट को इन्होंने कहा कि हमने अकोमोडेट किया था, जो कि शायद मेडिकल के टाइम पे कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों को फिर भी स्टिल दिक्कत रही थी। ठीक है, इन दिस एग्जाम ये लैपटॉप बेस्ड टेस्टिंग जो थी वो सक्सेसफुल इनकी हो गई है। ठीक है, इन्होंने लैपटॉप बेस्ड टेस्टिंग को सही मान लिया है, जिसमें आपको जूम करने में दिक्कत हो रहा था ना बार बार, वो इन्होंने सही मान लिया, देख लेना आप लोग, है ना। आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ कैंडिडेट सबमिटिंग द एप्लीकेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड स्मूथली। ये सब तो इनको ऐसे लगता है, इसको तो ये समझते हैं स्मूथ का मतलब होता है कि धड़म 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 धड़म, ये स्मूथ है इनके हिसाब से, है ना। चारों तरफ अगर ऐसा लगे ना कि ये हो रहा है कि खत्म, इधर भी खत्म, इधर भी खत्म, इधर भी खत्म, तो एसएससी कहता है सब स्मूथ चल रहा है जी, सब कुछ मस्त है, चंगा है जी, है ना। तो इन अ सिग्निफिकेंट मूव टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड एट, यहाँ पे जो लक्षद्वीप में, लेह में, यहाँ पे भी टेस्ट हुए। 93% कैंडिडेट को इनका कहना है कि इन्होंने जो सिटी की प्रेफरेंस थी टॉप 3 वाली जो रखते हैं अपनी, उनमें से ही दिया है। इसके अलावा इन एग्जाम्स में कुछ इंसिडेंट मिले माल प्रैक्टिसेस के, उनको भी नोटिस में लाया गया, कुछ लोगों को एप्रीहेंड भी किया गया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वाला जो स्क्राइब वाला इशू था, इन्होंने इसकी भी चर्चा करी है। यहाँ पे रिमोट एक्सेस के अटेम्प्ट्स भी हुए हैं, उनको डिटेक्ट भी किया गया है। डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो अंडरवे है, यानी कि इसकी भी ये कोई रिपोर्ट हो सकता है, पब्लिक में शेयर भी करें। in respect of candidates for whom there is suspicion of malpractice,
एंड एविडेंस ऑफ मैल प्रैक्टिस इज क्लियर, दे विल बी डिवार्ड एंड नॉट गिवन फर्दर अपॉर्चुनिटी। जिन पे इनको डाउट है, जिनका इनको लगेगा कि भैया इसने कुछ गड़बड़ करी है तो और एविडेंस है तो उनको डिवार करेंगे। जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है और इनको लगता है कि गड़बड़ है तो उनका ये क्या करेंगे, री एग्जाम करा देंगे। जैसे मान लीजिए एक एक्स पर्सन का लगता है कि यार इसने लग तो रहा है कि गड़बड़ करी है लेकिन एविडेंस तो है नहीं, अब इसका क्या करें, री एग्जाम करा देंगे। तो इसका इन्होंने ये कहा है। तो ये चीज़ें एसएससी ने कुछ कहा है। तो चैलेंज क्वेश्चंस जो हैं वो ये जो फेज 13 वाले हैं इसका भी इन्होंने दे रखा है। सीजीएल के लिए इन्होंने कह रखा है कि सीजीएल के 15 अक्टूबर को चैलेंज करना शुरू कर देंगे, यानी 14 को पेपर है, 15 से सीजीएल की आंसर किया जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने सीएचएसएल के जो एग्जामिनेशन की बात कही है वो इन्होंने कहा है कि 4th वीक ऑफ अक्टूबर में, यानी कि सीएचएसएल की एग्जाम डेट भी इन्होंने इनडायरेक्टली जारी कर दी है। यानी कि अब से लगभग 1 महीने के अंदर आपका सीएचएसएल का पेपर शुरू हो जाएगा। तो कमर कस लीजिए फिर से, समझ रहे। तो ये सब आपका एप्लीकेशन विंडो बेसिकली जीडी के लिए जो है वो ओपन होगी नवंबर में, और नवंबर 2025 में। तो जीडी के जो फॉर्म है वो नवंबर में आएंगे, ये बताया है। सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, ये बताया है। सीएचएसएल का जो टियर मतलब 1 का एग्जाम है वो 4th वीक ऑफ अक्टूबर में, यानी अक्टूबर के लास्ट में होगा। ये सारी चीज़ें एसएससी ने इसमें बताई हैं। तो ये एक नोटिस और था जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं भाई इंग्लिश को ढंग से पढ़ना तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में हमारी भी किताबों पर, सारी किताबों पर ऑफर है। आप कोई भी किताब चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर वोकैबुलरी पढ़नी है तो आपके पास में वोकैब संजीवनी होनी चाहिए। ग्रामर के लिए हमारी इंग्लिश रामबाण आती है। और इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा नीड होती है बच्चों को, चाहे मेंस का है चाहे प्री का है, उसको अभ्यास करने की जरूरत होती है। इसलिए आपको अभ्यास्त्र की ज़्यादा जरूरत रहेगी। अभ्यास्त्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टैग के साथ में है, और अब तो आगे टैग के साथ डाल नहीं पाएंगे लोग, ठीक है। तो अब तक के जो क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग सीडीएस के क्वेश्चंस आप इस किताब से कर सकते हैं। बहुत सॉलिड सॉल्यूशंस हैं और बहुत सॉलिड तरीके से क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, ठीक है। रिवीजन के लिए आप रिवीजन बुक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच सिर्फ 799 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल है आरजे विक्रमजीत ऐप पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलती रहती है। बाकी आज की इस वीडियो में से इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।